बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब, आई एम लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज की इस वीडियो में 9th क्लास कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 5 जो हम पढ़ रहे हैं उसका आर्टिकल नंबर 5.1.3 हमने पढ़ना है, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये चैप्टर पेयरिंग स्कीम में नहीं है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, इसमें से आते शॉर्ट ही हैं, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन का टॉपिक है जो कि हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। लेक्चर शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए इजी वर्डिंग में पूरे बुक के या गेस्ट पेपर्स चाहिए तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, जिसमें एक्टिविटीज़, एक्सरसाइजेज, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, हर चीज़ सोल्व मौजूद है। तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप नोट्स को ऑर्डर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक HTML का। जो HTML के अंदर टैग्स इस्तेमाल होते हैं, हमने टैग्स के बारे में पहले पढ़ा हुआ है, टैग्स क्या होते हैं। तो अब टैग्स के बारे में मज़ीद डिस्कशन करने लगे हैं, उसको ज़रा समझ लें। मैं आपको थोड़ा सा याद करवा दूं, हमने ये पढ़ा था कि HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसको मार्कअप लैंग्वेज क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब भी हम कोई इसके अंदर एलिमेंट ऐड करते हैं, लाइक कोई इमेज ऐड करें, अगर अपने वेब पेज के अंदर कोई इमेज ऐड कर रहे हैं, कोई पैराग्राफ ऐड कर रहे हैं, कोई भी चीज़ ऐड कर रहे हैं, वो इसका एलिमेंट कहलाता है। तो जब भी हम एलिमेंट ऐड करते हैं तो उस एलिमेंट को ऐड करने के लिए हम मार्किंग करते हैं कि भाई ये एलिमेंट यहाँ शुरू हो रहा है और यहाँ एंड हो रहा है। इसे कहते हैं मार्कअप, इसलिए इसको कहते हैं मार्कअप लैंग्वेज, क्योंकि ये मार्क कर देती है, निशान लगा देती है, निशानी लगा देती है कि यहाँ पर ये चीज़ शुरू हो रही है, यहाँ पर एंड हो रही है। तो हम लोग, क्योंकि हम लोग अब वेब पेज बनाना सीख रहे हैं इस कोर्स में, तो हम लोग जब वेब पेज बनाते हैं तो हम हर एलिमेंट से पहले और बाद में एक टैग लगाते हैं, जिससे ये बताते हैं कि ये टैग इतना है, यहाँ शुरू हो रहा है, यहाँ एंड हो रहा है। तो इसलिए इस टॉपिक का नाम उसने लिखा हुआ है आइडेंटिफाइंग द टैग्स यूज्ड टू मार्कअप HTML एलिमेंट्स। HTML के जो एलिमेंट्स हैं, HTML के जो एलिमेंट्स हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, उनकी शनाख्त, उनकी पहचान के लिए जो टैग्स इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि उनकी निशानदही की जा सके। इसका मतलब ये है, इसलिए इसको कहते हैं मार्कअप लैंग्वेज। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा, टैग्स कैसे दिखते हैं ये मैंने आपको लास्ट जो प्रैक्टिकल वाला लेक्चर है उसमें दिखा दिया है। मैंने बता दिया है कि टैग्स किस तरह से दिखते हैं, HTML का वेब पेज हम कैसे बनाते हैं, मैंने प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाया, और आगे भी इंशाल्लाह इसके मजीद प्रैक्टिकल करेंगे और वेब पेज बनाना भी सीखेंगे। उसके लिए आपको सारे लेक्चर सीक्वेंस में सुनने पड़ेंगे। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऐड किया हुआ मैंने, उसको वहाँ से चेक कर लें। अच्छा, टैग्स हमारे पास दो तरह के होते हैं जनाब। एक टैग होता है हमारे पास पेयर्ड टैग, पेयर्ड टैग्स। पेयर्ड टैग्स वो टैग्स होते हैं जिनकी ओपनिंग भी होती है और क्लोजिंग भी होती है, जिनकी स्टार्टिंग भी होती है और एंडिंग भी होती है, जो टैग शुरू होता है और एंड भी होता है, ऐसे टैग्स पेयर्ड टैग्स कहलाते हैं। और HTML के अंदर जो ज़्यादातर टैग्स इस्तेमाल होते हैं वो पेयर्ड टैग्स होते हैं। ज़्यादातर जो टैग्स इस्तेमाल होते हैं वो पेयर्ड टैग्स होते हैं। याद रखना, MCQ पूछ सकता है आपसे। पेयर्ड टैग्स कुछ इस तरह से लिखे जाते हैं कि हम इनको स्टार्ट करते हैं इस तरह से, टैग नेम, यहाँ पर अपना वो एलिमेंट लिखते हैं, जो भी एलिमेंट लिखना है, पैराग्राफ लिखना है, इमेज ऐड, जो भी यहाँ पर, और फिर टैग की क्लोजिंग के लिए हम लगाते हैं स्लैश, फिर टैग नेम, स्लैश लगाकर टैग नेम। ये इसकी ओपनिंग है, यहाँ टैग स्टार्ट हुआ, और ये इसकी क्लोजिंग है, यहाँ एंड हो गया। तो मार्क लग गया कि यहाँ शुरू हो रहा है, यहाँ एंड हो रहा है। जैसे पैराग्राफ का टैग लास्ट मैंने प्रैक्टिकल में भी दिखाया, उसके लिए हम लगाते हैं P, पूरा अपना पैराग्राफ लिखकर, और लास्ट पर हम लगाते हैं स्लैश P। तो ये पेयर्ड टैग है। इसी तरह से HTML वाला टैग, हेड वाला टैग, टाइटल, बॉडी, ठीक है, ये सारे हमने यार देखे हैं, प्रैक्टिकल में भी देखे हैं, और आगे भी इंशाल्लाह मजीद इसके ऊपर काम करेंगे। तो पेयर्ड टैग ऐसे टैग होते हैं जिनकी ओपनिंग भी होती है और क्लोजिंग भी होती है। दूसरी जो टैग की टाइप है वो है सिंगुलर टैग्स। सिंगुलर टैग्स जनाब ऐसे टैग्स होते हैं जिनकी क्लोजिंग कोई नहीं होती। मतलब इसको हम लिखते हैं टैग नेम और आगे वैल्यू जो भी देनी है, वो कंटेंट उसका जो भी डाटा है वो अंदर लिख देते हैं, यानी एलिमेंट लिख देते हैं। इसकी एंडिंग नहीं हम बताते, इसकी हम एंडिंग नहीं बताते। ऐसा टैग जो है वो सिंगुलर टैग कहलाता है, या इसको एम्प्टी टैग भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एम्प्टी टैग भी कहते हैं। सिंगुलर टैग जो होता है उसकी एग्जांपल हमारे पास एक BR की है, ये आगे हम पढ़ेंगे, लाइन ब्रेक, नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट करने के लिए। मतलब हमने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल इस तरह से,
तो मैं चाहता हूँ कि 2-4 वर्ड्स के बाद अगले जो वर्ड्स हैं वो नेक्स्ट लाइन पर जाके शिफ्ट हो, वहाँ पर नजर आए इस तरह से। तो फिर मुझे HTML के अंदर, अपने कोड के अंदर, यूजर को तो नहीं नजर आएगा जो हमारा वेब पेज देखे, लेकिन अपने कोड के अंदर हमें BR का टैग लगाना पड़ेगा ताकि यहाँ से वो अगली लाइन पे शिफ्ट हो जाए। तो ये सिंगुलर टैग है। इसी तरह से HR का टैग होता है हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए। अगर आपने एक लाइन लगानी हॉरिजॉन्टल इस तरह से, ठीक है, तो आपको HR का टैग इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये भी सिंगुलर टैग की एग्जांपल है। तो जब ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो एग्जांपल के तौर पे आपने HTML का टैग पेड टैग के अंदर, या पैराग्राफ का, या हेड का, टाइटल का, बॉडी का, इस तरह से सिंगुलर टैग के अंदर BR HR बुक के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद है कि इतनी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसमें कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।